लो यार, क्या पढ़ाना है? कंटिन्यूटी पढ़ाना है कि डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाना है? कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी पढ़ा देते हैं। क्या चक्कर क्या है यार, मैं भी तुम्हारे जैसा आलसी क्यों हो गया हूं? ऐसा क्यों होता है कि मेरी भी पढ़ाने की इच्छा नहीं होती है? अरे बताओ ना। अरे कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारे जैसा आलसी क्यों हो रहा हूँ? क्या ये संगत का असर है? कोई नहीं बोलता। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो यार? क्या चक्कर क्या है? कोरोना का असर है, ओके। लॉकडाउन का, ऑनलाइन का। अरे अपना काहे का ऑनलाइन भाई, रोज ऑफिस जाना पड़ता है यार। हाँ, अविनाश पांडे कह रहा है हमारे साथ 2 साल रहने का प्रभाव है ये। वाकई में यार। कब खत्म, कब हो रहा है ये कोरोना? अरे 11th वालों की तो बात ही मत करो। एक 11th वालों का प्रभाव लिख रहा, कल 11th वालों को तो ऐसी डांट लगाई ना, एक को तो एकदम फुल अंग्रेजी में चालू हो गया था मैं। अच्छा, सार्थक शुक्ला कह रहा है मेरे साथ 5 साल हो गए आपको। राम 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 राम। हे भगवान। मतलब सार्थक ऐसा कहना भैया कि मेरे साथ 3 साल से आप बेइज्जती करवा रहे हो। 5 साल तो मैं तेरे को नहीं जानता था, लेकिन हाँ पिछले 3 सालों से तो तू मेरी बेइज्जती लगातार कर ही रहा है भाई। तो कोरोना कब खत्म, कब हो रहा है यार? कल 11th वालों को क्या चमकाया, बाप रे। एक को तो अंग्रेजी में चमकाना शुरू कर दिया। भैया मैं जब अंग्रेजी बोलने लगू तो समझ लो मुझे भयंकर गुस्सा आ गया। गुस्से में या तो मैं अमृतवाणी देने लगता हूँ और या अंग्रेजी बोलने लगता हूँ। ओ, एक पॉलिटिक्स कर रहा है, पूछ रहा है मुझसे कि आईआईटी पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भैया अपन पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अपने को ये सब राजनीतिक चीजों से दूर रहना है। उसको कैंसिल करना है, कैंसिल कर दे। एग्जाम लेना है, एग्जाम ले ले, क्या फर्क पड़ना है? आज नहीं तो कल देना तो है ही। क्या बोलते हैं? आईआईटी जैसी एग्जाम्स को लेकर के कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। होना है हो जाए, नहीं होना है नहीं हो जाए। हमारे कुकरेजा को देखो। कुकरेजा ना तेरे को पढ़ाई में मन लगता है, पूरे टाइम नींद लेता रहता है। चक्कर क्या है? हाँ? बैठना भी है जरा यार। क्या मालूम क्या चक्कर है यार, मैं तुम लोगों से 2 मिनट बातें करता हूँ और पढ़ाने का मन हो जाता है यार। क्या चक्कर क्या है? तुम लोगों की सूरत ऐसी है ऐसा? अरे बोलो ना। अरे यार जैनी बोलना, दिव्यांशी जैन क्या बोलना चाहती है, बोल। लोहानी तू कुछ बोलना चाहता है? हाँ? तुम लोगों की सूरत अच्छी है, मुझे लग रहा है तुम लोगों की सूरत ऐसी है जिसके कारण मेरा पढ़ाने का मन हो जाता है। अधीरा भाई मिले थे अपन, याद है? अरे यार क्या बात कर रही है यार, तू ही थी वो। अच्छा। अच्छा वो बच गया। मैं मालूम है, मुझे लगा यार ये तो अधीरा है। मैं सोच रहा था यार पीछा करूं इस गाड़ी का, वो तो मेरी गाड़ी पंचर थी इसलिए मैं पीछा नहीं कर पाया। कहीं पीछा कर लेता तो मैं कूटे खाता। किसका पीछा कर रहे हो? हे भगवान। अरे राम। चलो भैया, अब जरा बैठना सुकून से यार। तुम्हें पढ़ाता हूँ मस्त कंटिन्यूटी। जरा सुकून से बैठना भैया।
मैंने लिमिट्स पढ़ाते समय कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी। वो एक अलग बात है कि मैंने कहीं पर भी कंटिन्यूटी का जिक्र नहीं किया। मैं जरा डायग्राम बना रहा हूं, आप देखिएगा। कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शन का लगातार चलना बिना टूटे फूटे। बल्कि कंटिन्यूटी से बेहतर मैं आपको डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझाता हूँ। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है टूट फूट जाना। तो कोई भी फंक्शन कहीं टूट फूट गया हो तो कहा जाता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे फंक्शन में टूट फूट हो गई। नजर मेरे ऊपर टिकाना भी है, मस्ती खत्म करना, पेन पेंसिल डाउन करना। इंपॉर्टेंट हिस्से पे आ गया हूं और अब ये वापस से आपके स्कूल है। आदित्य कश्यप क्या कर रहा है? अरे बेशरम। तो साहब यदि कहीं किसी पॉइंट पे फंक्शन टूट फूट जाए तो कहा जाता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जरा देखिएगा, मैं आपको डिसकंटिन्यूटी के कई सारे तरीके बताता हूं और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी के तरीके बताता हूं। जरा देखिएगा, अभी अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। अच्छा, नाम रख रहा हूं कंटिन्यूटी, लेकिन जो पहला ग्राफ बनाऊंगा वो डिसकंटिन्यूअस का बनाऊंगा। जरा देखिएगा। ओ हो साहब, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या कमेंट करोगे? ये x इक्वल टू ए पे भारद्वाज बाद में नकल कर लियो भैया। भारद्वाज नकल करने के लिए तो तू किताबों में भी देख लेती ये सब। मेरी बातें सुन ले। आधी घंटे में कंटिन्यूटी खत्म कर दूंगा, उसके बाद कंटिन्यूटी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बनेगा। जरा देखिएगा इस फंक्शन को, देखिएगा x इक्वल टू ए पर ये टूट फूट गया है। दिख रहा है टूटा हुआ? नहीं दिख रहा है। हालांकि ये अनडार्कन सर्कल इतना बड़ा नहीं होता, अनडार्कन सर्कल बहुत छोटा सा होता है। वो एक अलग बात है कि मैंने इतना बड़ा बना दिया ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यदि मैं छोटा सा बनाऊंगा, भारद्वाज तू लीव कर दे बेटा, क्लास तेरे बस का नहीं, आज क्लास छोड़ दे, तू रहने दे। तेरा पढ़ने में मन नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसियों से बात कर ले, उसके बाद आइयो। जा, बेटर लीव द क्लास। 10 मिनट बाद आ, चल 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 चल, 10 मिनट बाद आ, तेरा कंटिन्यूटी पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आना। चल। हाँ भैया, तो ये मैंने बड़ा बना। आप मेरे ऊपर कंसंट्रेट करिएगा। यदि आप पढ़ने के मूड में ना हो तो घर चले जाइए, मतलब घर चले जाइए मतलब क्लास लीव कर दीजिए। ये देखिएगा, ये मैंने बड़ा सर्कल बना दिया, वरना इतना बड़ा सर्कल नहीं होता, छोटा सा सर्कल होता है, छोटा सा अनडार्कन सर्कल होता है। लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, इस कारण से मैंने बड़ा सर्कल बना दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। क्या कहा जाएगा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अच्छा, एक बात ये भी है, डिसकंटिन्यूअस कहां हो रहा है वो बताना जरूरी है भैया, ये ध्यान रखना। तुम ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अरे भैया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कहने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो डिसकंटिन्यूअस कहां पे हो रहा है। वरना पता चला तुमने कह दिया फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो क्या वो थ्रू आउट ही डिसकंटिन्यूअस है क्या? थ्रू आउट ही टूटा फूटा है क्या? अरे भैया, मैंने कहा मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे टाइम एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहा है। अरे किसी भी व्यक्ति के साथ जीवन में एक्सीडेंट एक बार होता है, 2 बार होता है। तुम ही सोचो, कोई व्यक्ति यदि फिसलता है, कितनी बार फिसलता है? एक बार। बहुत फिसल गया, 2 बार। बहुत अभागा हुआ, 3 बार। अरे बहुत ऊपर वाले ने गोबर से किस्मत लिख दी हो तो भी कितनी बार फिसलेगा? 4 बार। लेकिन तुम बोलोगे साहब वो तो खड़े होता है फिसल जाता है, खड़े होता है फिसल जाता है, खड़े होता है फिसल जाता है। तो भैया एक मिनट, ये किस्मत का रोल नहीं है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इसमें किस्मत क्या करेगी? तो भैया कोई भी इंसान में टूट फूट जीवन में 1 या 2 बार होती है। तो हम कह देते हैं ऐसा, जब मैं छोटा था ना, 5 साल 4 महीने 3 दिन 2 घंटे का, तब मेरा पाँव में एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं उससे बड़ा हुआ ना, 10 साल 6 महीना 9 दिन और 2.5 घंटा, तब भी मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा हम बता देते हैं कि एक्सीडेंट कब हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे हम बता देते हैं कि हमारा एक्सीडेंट कब हुआ था और वो एक्सीडेंट भी कभी कभी होता है, वैसे ही किसी भी फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी यानी टूट फूट कभी कभी आती है, हमेशा नहीं होती है। और जहां वो डिसकंटिन्यूअस होता है हमें बताना पड़ता है कि ये वहां डिसकंटिन्यूअस है। जैसे इस फंक्शन के बारे में कहा जाएगा, दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? जरा देखना, मैं इसके बारे में बोल रहा हूं। पहला पॉइंट, एफ एक्स इज discontinuous
एट x इक्वल टू a। अच्छा एक मिनट, इस डिसकंटिन्यूटी को भी यदि नाम दिया जाए तो इसको कहा जाएगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाएगा? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अच्छा थोड़ा और खेलू क्या इसके साथ? तुम लोग पढ़ने के मूड में तो आ गए हो, नहीं आए हो? भैया आधी घंटा तो पढ़ने के मूड में रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि आधी घंटे पढ़ने का मूड नहीं रहा तो स्थिति हो जाएगी चैप्टर की, आधी घंटे में तो चैप्टर ही खत्म कर दूंगा। अरे भैया मैं क्या मूडी व्यक्ति हूँ, अपने मूड के हिसाब से पढ़ाता हूँ, और जब तक मूड न बने तब तक फालतू की बकवास करता रहता हूँ बच्चों से। तो अब मेरा पढ़ाने का मूड बन गया तो तुम बोलो तो आधी घंटे कंसंट्रेट कर सको तो पढ़ाऊं, और वरना फिर बकवास करने लगूं। बोलो जल्दी। ठीक ठीक ठीक, तो ध्यान रखना, जरा ध्यान रखना, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करना। ग्राफ ही ग्राफ से पूरी कंटिन्यूटी समझा दूंगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि x इक्वल टू a की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसको, एट x इक्वल टू a लेफ्ट हैंड लिमिट। बोले भैया क्या है? a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई l विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि a के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे भी ऊंचाई l ही रही होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर बराबर है और दोनों फाइनाइट है, ये भी लिखूंगा, बोथ फाइनाइट। यानी एक चीज तो तय हो गई कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अरे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए तो एग्जिस्ट कर रही है। खैर खैर खैर, फालतू की बकवास मत करो यार। तुम तो ये बताओ एफ ए के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब हुआ एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की डायरेक्ट कैलकुलेट की गई वैल्यू। डायरेक्ट कैलकुलेट की गई वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन है ही नहीं। तो इसको लिख रहा हूं डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये कौन सा केस बनेगा जरा देखना। लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit, both finite, but fa does not exist। ये मैंने डीएनई लिख दिया, डीएनई का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। खैर 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 खैर, होता है यार। भैया सोहानी भाई ठीक तो फील कर रहे हो? अरे आजकल मुझे चक्कर आने लगे हैं यार, क्या बताऊं यार, बड़ी दिक्कत हो गई भाई। एक और डायग्राम बना रहा हूँ, अब सुहानी भाई इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक डायग्राम और बना रहा हूँ, थोड़ा वो भी देखना। ये डायग्राम नंबर 1 है ना, केस नंबर 1, केस नंबर 2। हाँ भैया अब इसको देखो, इसके बारे में क्या बोलोगे? वापस से फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, इसके बारे में क्या बोलोगे? कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस टूट फूट हो गई है तो इसके बारे में भी कहा जाएगा एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। हाँ फिर इसके बारे में, हाँ इसमें मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। x इक्वल टू a पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस ऊंचाई पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिस ऊंचाई पर बाकी का कर्व है। x इक्वल टू a पर ये अकेला पड़ गया है, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी अकेला बिंदु असांतत्यता। मैंने थोड़ा ज्यादा ही हिंदी बोल दी अपने मन से बना के, तुम टेंशन मत लेना। इसको कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो ये कहलाएगा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा फिर से देखना जरा, यहां पर x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, भैया नजरें मेरे ऊपर टिकाए रखना, मेरी बातें सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जरा देखना एट x इक्वल टू ए, अगला पॉइंट एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो। लेफ्ट हैंड लिमिट ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई कितनी? l। राइट हैंड लिमिट बोलो, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ऊंचाई l ब्रैकेट में बोथ फाइनाइट।
बोथ फाइनाइट, इवन देन ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिमिट को भाड़ में जान दो, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं भूल गया, इवन देन ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राम 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 राम, मुंह से क्या क्या निकल जाता है, हे भगवान। मेरी तो सही में हरकतें भी उठपटांग हो गई और मुंह से भी कुछ तो भी निकलने लगा और आंखें भी कुछ तो भी देख रही हैं। अरे भैया गलती हो गई, अरे भैया लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एफ ए की वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, एफ ए की वैल्यू पी आ रही है। देखो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ एक्स एल आ रहा है, जबकि एफ ए पी के बराबर आ रहा है। कौन सा केस बना, लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is not equal to p, ब्रैकेट में all finite। खैर 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 खैर, तुम बोलोगे सर ये केस पे केस बनाते चले जा रहे हो। अरे भैया पहले मैं केस पे केस बनाऊंगा, उसके बाद आगे की बातें बताऊंगा। ल मैंने कहा था ना मैं पढ़ाने के मूड में आ गया हूँ, देखा हो गई शायरी शुरू। अभी फिर से देखना, अगला केस देखना, सुन वो केस नंबर 3, केस नंबर 3 जरा देखना। ओहो साहब क्या फंक्शन है, एकदम लेटेस्ट डिजाइन का फंक्शन मारा है मैंने, आप देखो। है डिजाइन जम रही, डिजाइन जम रही नहीं जम रही। हाँ भैया जरा देखना तो मैं जमा क्या, y इक्वल टू एफ है। अरे यार प्रियांशु भाई बहुत ही आलसी है यार, जमा तो हाथ ऊपर नहीं कर रही है। इतने आलसी बच्चे हैं बाप रे, सही में मेरे ही बच्चे ऐसे आलसी आलसी निकलने थे। ये देखो त्रिलोक ठाकुर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस पर। आयुष भूमार, सही में इनको तो बस ये ऑफलाइन अभी क्लास चालू होने ही वाली है बेटा, सबसे पहले तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा मैं, नाम लिख लेना जोशी जी इन लोगों का। हाँ भैया, हाँ एक्स इक्वल टू ए पर देखो जरा, एक्स इक्वल टू ए पर क्या बोलोगे, एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अरे भैया एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, टूट फूट हुई है कि नहीं हुई है शुक्ला जी, टूट फूट हुई है ना, तो लिखना पड़ेगा भैया एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एक बात और कहनी पड़ेगी, ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। क्या कहलाती है, जंप डिसकंटिन्यूटी। देखो ना फंक्शन में जंप आया है, पहले यहाँ पे था उसके बाद उचक के उधर चला गया, इसको जंप कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज जंप डिसकंटिन्यूटी। अरे भैया मैंने कहा था ना मैं पढ़ाने के मूड में आ जाऊंगा तो एकदम मस्त पढ़ाऊंगा। अभी और देखो, अभी और देखो शुक्ला, अब तुझे समझ में आया मैं लेट क्यों हो गया था। अरे मैं झूठ बोल रहा था कि मुझे नींद आ गई थी, सच बात यह है कि मैं बैठ के सारे ग्राफ रट रहा था, अभी पता चला। अभी ये भगवान, ये सुरभि वर्मा कहाँ बैठ गई छत पे जाके। अरे सुरभि वर्मा तू कहाँ बैठी है, छत पे। अरे सही है भाई सही है। हाँ भैया अब जरा ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखना भैया, ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जरा ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, एट एक्स इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई L1, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट L2, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ऊंचाई L2 आ रही है। इसका मतलब समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर बराबर नहीं है, लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर ना हो, या इनमें से कोई एक एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे, तो ये फंक्शन का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहा जाता है। उस स्थिति में फंक्शन कभी जीवन में कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है।
मैं अभी बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा था, आप तो देखते जाइएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर बराबर नहीं है, और मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बोथ फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट, लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक तुम बोलोगे यार सर दिमाग के दही बड़ा बना दिया यार, कुछ तो भी हरकतें कर रहे हो सर यार आप बैठ करके। अरे क्या नौटंकी है सर, इतने सारे ग्राफ बना रहे हो, सब टूटे फूटे ग्राफ बना रहे हो। अरे आप में दम है तो एक आधी टूट फूट के बिना वाला ग्राफ बनाओ, या ना कंटिन्यूस ग्राफ बनाओ। हाँ हाँ, तो अब कंटिन्यूस ग्राफ बना देते हैं। अरे वाई फियर व्हेन आई एम हियर, चौथा देखो, चौथा ग्राफ कंटिन्यूस वाला बना देता हूँ, पक्का बना दूं ना कंटिन्यूस वाला। हाँ, तुम ये तो नहीं बोलोगे कि पढ़ाने में आलस कर रहे थे इसलिए सिर्फ 3 ही ग्राफ बताए। ठीक है, हाथ नीचे हो गए, ये ना बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, ठीक है ठीक है ठीक है। टड़ान 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 टड़ान। अब जरा देखो एफ एक्स, क्या बोलोगे? x इक्वल टू ए पर क्या बोलोगे? फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अरे भैया x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बल्कि हमें तो पूरा ग्राफ दिख रहा है, थ्रू आउट कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन हम तो ए पर कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ए पे कमेंट करेंगे। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। चलो क्या खासियत है ए की? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, एट x इक्वल टू ए, बोलो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ रही है? ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई l। राइट हैंड लिमिट बोलो, वो भी वही आएगी। और एफ ए बोलो, एफ ए बोलो, एफ ए बोलो, अरे एफ ए भी तो बोलो भैया। एफ ए, एफ ए का मतलब समझ रहे हो? एफ ए का मतलब हुआ कि फंक्शन एफ एक्स की सहायता से एक्स इक्वल टू ए पर डायरेक्टली निकाली गई ऊंचाई, लिमिट की सहायता से नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एफ एक्स अलग होगा, जबकि एफ ए अलग हो सकता है। तो मैं तो एफ ए निकाल रहा हूँ, एफ ए मतलब फंक्शन की डायरेक्ट निकाली गई ऊंचाई एट एक्स इक्वल टू ए, तो फंक्शन की डायरेक्ट निकाली गई ऊंचाई एट एक्स इक्वल टू ए क्या निकल के आ रही है? हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ए ऑल आर इक्वल, वही लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ए, ब्रैकेट में लिखूंगा ऑल फाइनाइट। खत्म, कंटिन्यूटी खत्म। इसका मतलब भसीन भाई, यदि कल को चेक करना हो कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो टेंशन मत लेना, पहले तो 2 बार ऐसे ताली मारना। कितनी बार? 2 बार ताली मारो, 2 बार, गुड। और कह देना हाँ तुम्हारी x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, फिर x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, और फिर एफ ए निकालता हूँ, और यदि तीनों बराबर बराबर है और तीनों फाइनाइट हैं, नेचुरल सी बात है, फाइनाइट होंगे उसके बाद ही तो बराबर होंगे। अरे इनफाइनाइट कभी बराबर होता है क्या? तो चेक कर लेना, यदि तीनों बराबर बराबर है और फाइनाइट है तो कह देना कि हाँ इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि तीनों बराबर बराबर नहीं है, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर है, लेकिन एफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर है, लेकिन एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, मगर वो एफ ए के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। यहाँ देखो, यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर बराबर नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये पता करने के लिए जिस पॉइंट पे तुम्हें कंटिन्यूटी का शक हो, उस पॉइंट पे तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, एफ ए निकालना, और तीनों बराबर बराबर है और फाइनाइट है, तो कह देना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यदि तीनों में से किसी एक में भी लोचा है, तो फिर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो ना, इतना नकल कर लो, आगे का ज्ञान मैं तुम्हें इसके बाद देता हूं, थोड़ा जल्दी नकल कर लो। थर्ड वाले में एफ ए, हाँ L1 ही तो है थर्ड वाले में, लेकिन मैंने एफ ए निकाला ही नहीं है थर्ड वाले में। इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया। मैं पढ़ा रहा हूं ना यार, मुझे पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब मत करो ना प्लीज। तुम ऐसे मुझे बताओगे कि मुझे क्या पढ़ाना है तो मेरे बापू मेरी पॉकेट मनी काट लेंगे।
हो गया भैया। हे राम, दया करे प्रभु। भैया जल्दी लिख लेना यार। हे राम। अरे भैया हो गया दादा। स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे लगे। ओ, अदिति सिंह ने लिख लिया है। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब समझ में नहीं आया भैया। तू क्या टेंशन ले रहा, मैं बताऊंगा ना। लेफ्ट बॉटम लास्ट पॉइंट, लेफ्ट बॉटम लास्ट पॉइंट, ये वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए ऑल फाइनाइट। अच्छा ये वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बोथ फाइनाइट बट एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। तुम पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डीएनई, तुम पूरा लिखना डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर बराबर है और फाइनाइट है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। हो गया भैया। अरे भैया जैनी अमृतांश जैन हो गया। ठीक। अरे वाह, अक्षता महाजन क्या खा रही है भाई। भैया ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, बस 10 सेकंड और। दिव्या जल्दी, क्या कर रही है। अरे वाह, चौधरी दिख गए भैया। चौधरी भाई तुम भी लिख रहे हो यार अभी तक यार। हद तो कर रहे हो यार। चौधरी भाई ब्रॉडबैंड की चमकार कम हो रही है।
अभी तक नकल कर रहे हो? हाँ भैया, अब जरा सुनना। हो गया? चलो अब एक काम करो, जब लिखने बैठे हो तो कम वक्त एक आध दो पेज और भरवा ही देता हूं और खत्म ही कर देता हूं कंटिन्यूटी को। लिखो, thus for y equal to fx to be continuous at x equal to a, thus y equal to fx to be continuous at x equal to a, thus y equal to fx to be continuous at x equal to a, its left hand limit, ये लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल फाइनाइट। अरे बोर्ड पे लिखा हुआ है यार, thus for y equal to fx to be continuous at x equal to a, left hand limit must be equal to right hand limit must be equal to fa, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल फाइनाइट। यह सुन लेना भैया, तुमसे कोई पूछे कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो कंटिन्यूस होने की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है। क्या है वो शर्त, जरा बोलो? लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ए ऑल फाइनाइट। यदि ये तीनों बराबर बराबर है और फाइनाइट है तो कह देना कि फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, और इसके अतिरिक्त तो कुछ भी हो तो डिसकंटिन्यूस होगा। अब तुम बोलोगे सर इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है क्या, तो सुनो इसके अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है, मैं 2 मिनट बाद लिखवाता हूं, पहले सुनते जाना। इसके अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है वो सुनना। हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है एफ ए एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर ही ना हो सकता है दोनों बराबर हो लेकिन वो एफ ए के बराबर ना हो सकता है वो दोनों बराबर हो लेकिन एफ ए एग्जिस्ट ना करे, यानी कुछ भी हो सकता है। उन सारे केसेस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा, क्योंकि फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की सिर्फ एक शर्त है, कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ए। और यदि ये तीनों बराबर बराबर है, और सुनो ये तीनों बराबर बराबर है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बल्कि कहा जाएगा फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ x इक्वल टू ए के लिए वैलिड है। क्या मैं क्लियर हूं? तो लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। फॉलोइंग आर द केसेस, फॉलोइंग आर द केसेस in which function will become discontinuous at x equal to a. Following are the cases in which function will become discontinuous at x equal to a. Following are the cases in which function will become discontinuous at x equal to a. उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, फॉलोइंग केसेस लिख रहे हैं अपन, उन फॉलोइंग केसेस में पहला पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, ब्रैकेट में लिखेंगे बोथ फाइनाइट, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit, ब्रैकेट में लिखेंगे बोथ फाइनाइट, but fa does not exist, but fa does not exist. Following are the cases in which function will be discontinuous at x equal to a. पहला केस है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बोथ फाइनाइट, एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके बारे में एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहा हूं, जरा वो सुनिएगा। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर इज अ रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, लिखेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज
टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इसी में लिखेंगे आगे, पहले पॉइंट में ही आगे लिख रहे हैं, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखना इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा जरा देखना, कैसे इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर रहा हूं, जरा डायग्राम देखना। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इस ऊंचाई पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है। अच्छा ऐसे टाइम पास में एक बात पूछता हूं, मान लो, अरे भाई शिवा, अरे शिवा तू अपने दोस्त को भी बैठा रहा है क्या? गट गट गट, तो उसकी सूरत तो देखा यार, नमस्ते तो करने दे उससे। हेलो, गुड गुड गुड, अच्छा पढ़ो, वेरी गुड। हाँ भैया फिर से सुनना, भैया आपके आजू बाजू वाला कोई दोस्त आपके साथ स्क्रीन शेयर करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं सारी बातें उन लोगों के लिए विशेषकर कह रहा हूँ जो बाहर गांव से हैं, बाहर के गांव में बैठ करके पढ़ रहे हैं। यदि आपका कोई दोस्त आजू बाजू में रहने वाला पढ़ना चाहे तो आप उसको बिंदास ला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया सुनना यार, तो साहब, अबे भूल गया यार, क्या बोल रहा था मैं। सही में नेतागिरी बड़ी खराब चीज है यार, जरा नेतागिरी करने की कोशिश की मैंने और भूल गया, क्या क्या था, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। हाँ वो एक एग्जांपल दे रहा था, जरा वो सुनना। मान लो मेरा शर्ट, अदिक भाई आप मेरे ऊपर ध्यान दो यार, अदिक भाई फिर आप जबरदस्ती फिर परेशान हो गए। ये मेरा ये शर्ट यहाँ से फट गया, चलो यहाँ से मेरा शर्ट फट गया, थोड़ा सा एक छोटा सा छेद हो गया, क्या करूंगा मैं? ऑप्शन नंबर 1, शर्ट को फेंक दूं। हाँ वो कह रहा है उसको सिल लो, तुरपाई लगा लो, स्पर्श भाई कह रहे हैं तुरपाई लगा लो। अरे ना, मैं क्या करूंगा मालूम है, चेक करूंगा कि कहां से फटा है और ठीक उस जगह पर एक शेर का स्टिकर ला करके चिपका दूंगा। अरे भैया शेर का स्टिकर लाके चिपका दूंगा तो लोग कहेंगे देखो शेर जा रहा है, यानी अपनी फटी हुई शर्ट भी छुप जाएगी और साथ में शेर भी कहलाएंगे। वही चीज यहाँ पर भी है, मैंने ये इवेल्युएट कर लिया है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके कि यदि यहाँ पर फंक्शन होता तो किस ऊंचाई पर होता। अब जरा देखना, एक छोटा सा स्टिकर लेके जा रहा हूँ और वहां चिपका दूंगा, ये देखो अभी हाल फिलहाल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये देखो ये स्टिकर चिपका दिया और अब देखो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया है। ये इसका महत्व है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसी को कहा जाता है दोस्तों। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है वो डिसकंटिन्यूटी जिसको हम किसी तरीके से दूर कर पाए, हम इस डिसकंटिन्यूटी को दूर कर पाए एक स्टिकर चिपका करके, इसलिए ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, नेतागिरी तो बहुत करते हो, एक बार जरा प्रैक्टिकली करके बताओ, आप में दम है तो लिख के बताओ। अरे यार हाँ तुमने दम वाली बात कर दी तो अब लो देख ही लो, ये लो देखना भैया, फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ एक्स, ब्रैकेट में यहां बाहर लिखा है x इज नॉट इक्वल टू ए, सही भी बात है, x इक्वल टू ए पर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो बाजू में लिखना ही पड़ेगा। अब तुम मेरा कमाल देखना भैया, मेरे हाथों का कमाल देखना, अद्विक भाई देखना, when x equal to a consider the value of function as l। सिर्फ इतना सा नोट लगा दिया तो अपने आप x इक्वल टू ए पर l यूनिट की ऊंचाई पर जाकर के ये स्टिकर लग जाएगा, जिसके कारण जो फंक्शन अभी डिसकंटिन्यूअस है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हो जाएगा सिर्फ इतना सा भर लिखने से। और इसीलिए ये जो डिसकंटिन्यूटी आई थी मैंने इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा था। मेरी एक बात रट लेना, जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर है, यानी जब तक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब तक मैं बिंदास कंटिन्यूअस बना पाऊंगा फंक्शन को, चाहे डिसकंटिन्यूटी किसी भी तरह की हो। तुम बोलोगे सर यहाँ नहीं कर सकते, अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर है। तुम यकीन मानना मैं यहाँ पर भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे जरा देखना, पहले अभी तुम्हारा फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स when x is not equal to a and when x is equals to a consider the function as l, नहीं सॉरी consider the function as p। अभी हाल फिलहाल यही है, अरे फंक्शन अभी हाल फिलहाल ये है।
अब जरा देखना मेरे हाथों का कमाल देखना। अरे भैया अद्वैत भाई, हाथों की सफाई देखना। हाँ, हाथों की सफाई से मेरा मतलब चोरी नहीं है। अरे भैया कलाकारी है, देखना कलाकारी देखना। एट x इक्वल टू ए यू कंसिडर द फंक्शन एज एल। अब जरा देखो, x इक्वल टू ए पर फंक्शन एल बना